sweetheart? I'm good. How are you? I'm fine. I'm so sorry. बहुत वेट चलें? कराया। हाँ हाँ चलो। जा रहे हैं सर। आओ रघु, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। थैंक यू सर। Come. थैंक यू मैम। एक रघु, ये लड़की उस आदमी के साथ कहाँ गई है? क्या सपना मैम की बात कर रहे हो? फिल्म की हीरोइन? अब अपनी जबान से क्या कहूँ साहब, आप खुद ही अपने दिमाग से सोचिए ना। एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ कमरे में क्यों जाती है साहब? अब आपको भी जाना है तो आधे एक घंटे इंतजार करिए और फिर जाइए। वो क्या है ना साहब, माल है तो दाल है। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई इतना गिरा हुआ हो सकता है। देखा विक्की, मैंने कहा था ना मेरी बीवी बेवफा है। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा है तो न्यूलाइट रेस्टोरेंट में जाके देख लो। So तुम कह रहे थे कोई सरप्राइज है ना? एक बहुत बड़ी सरप्राइज सिर्फ तुम्हारे लिए। दिखाओ तो सही। एक सेकंड। ओह सरप्राइज। ये क्या? अभी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार। ठीक है, कर लेंगे। सपना ने आज सुबह ही मुझसे एक अंगूठी लेने की बात कही। मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की तो कहने लगी तुम्हारे पास अब रह ही क्या गया, इसीलिए तो मुझे दूसरों के सामने अपना हाथ फैलाना पड़ता है। फिर गुस्से में आके वो बोली कि किसी ना किसी से आज रात तक मैं एक अंगूठी ले ही लूंगी। मुझे मालूम है ये लोग अभी सीधा यहां से फार्म हाउस गए होंगे। सुबह को सपना आएगी और बोलेगी रात भर में शूटिंग में बिजी थी, और मैं सब कुछ जानते हुए भी उसे कुछ नहीं कह पाऊंगा। तुम उसे मार क्यों नहीं देते? नहीं विक्की, मैं सपना को नहीं मार सकता। तो ठीक है, मैं उसे मार दूंगा। नहीं नहीं विक्की, तुम ऐसा मत करना। क्या मतलब? मानता हूं वो कुकर्म कर रही है, लेकिन इसकी सजा उसे जान से मार के नहीं देंगे। तो फिर तुम चलो मेरे साथ, मैं बताता हूं उस बेवफा औरत को क्या सजा देनी है। देखो विक्की, मैं सपना से आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले किया करता था। इसलिए मैं उसे जान से मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर सपना मर गई तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन उसे सीधे रास्ते पे लाने के लिए एक तरीका आया है मेरे दिमाग में। क्या? उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है, और सपना की इस खूबसूरती पर ही लोग मरते हैं। तो अगर उसकी खूबसूरती को छीन लिया जाए तो हम उसे बेवफाई तो क्या, किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। वो कैसे? ये तेजाब है विक्की। कई बार मैंने सोचा सपना के खूबसूरत चेहरे पे इसे डाल दूं, मगर उसे प्यार करने की वजह से
मैं कभी ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे जज्बात को देखते हुए अब मुझे यकीन हो चला है कि ये काम तुम जरूर कर दोगे। ठीक है, ये रजा आप मुझे दे दो। तुम्हारा ये काम मैं जरूर करूंगा। और सर, उसके बाद उसने मुझे बताया कि कल रात को सपना एक पार्टी दे रही है जिसमें मैं 9 बजे से पहले ही पहुंच जाऊं। उसने ये भी कहा कि ठीक 9 बजे वो लाइट ऑफ कर देगा, जिसमें मैं अपना काम कर कर वापस चला जाऊं। सर, दगाबाज औरतों से मुझे तो वैसे ही नफरत है। प्लान के मुताबिक अंधेरा होते ही मैंने सपना के चेहरे पर तेजाब फेंका और बाहर निकल आया। और बाद में मुझे मालूम चला कि सपना शादीशुदा नहीं है। सपना के साथ बहुत बुरा हुआ था सर, इसलिए मैं उसकी हालत देखने के लिए अस्पताल में गया और आप लोगों ने मुझे पकड़ ली। तो ये थी तेरी आम कहानी। मोहनराज का घर जानता? हाँ सर। मोहनराज? सर, लगता है मोहनराज भाग गया सर। अब हम लोग के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मोहनराज जरूर भाग गया, लेकिन जाने से पहले कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ गया होगा। कुछ समझ? नहीं सर। एक काम करो, तुम मेरी तरफ आओ और मैं तुम्हारी तरफ आता हूं, तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अब आया कुछ समझ? नहीं सर। अब भी नहीं आया? एक काम करो, अपने बाएं तरफ टंगी हुई तस्वीर को देखो, वो भी गौर से। सर, ये तो मोहनराज की तस्वीर है सर। ठीक कहा, मोहनराज की तस्वीर तो जरूर है, लेकिन ये दाढ़ी मूंछ नकली है और ये आदमी भी नकली है। नकली। और ये आदमी मोहनराज नहीं, कोई दूसरा आदमी है। पर सर, ये कौन हो सकता है सर? यही तो हमें पता लगाना है कि ये आदमी कौन है। अब हमारी एसआईडी टीम इस आदमी का स्केच बनवाएगी, वो भी बिना दाढ़ी और मूंछ के, और तब इस आदमी का पर्दाफाश होगा। अच्छा विकी, एक बात बताओ, मोहनराज को तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? मैं नहीं जानता हूं सर। आई थिंक तुम जानते तो हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा। पर सर, वो कौन है सर? याद करो, होटल का वो वेटर जिसने तुम्हें सपना के बारे में बताया था। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। वो मोहनराज को जानता है सर। बेटा भी था जो हमें सब कुछ बता सकता था, लेकिन उसी का मर्डर हो गया।
ये केस रास्ता जा रहा है सर। ऐसा मत बोलो नकुल, हर मुजरिम कोई ना कोई गलती तो करता ही है। हमें सिर्फ ढूंढना है कि गलती कहां की गई है। सर मुझे लगता है कि मोहन राज ने उस वक्त दस्ताने नहीं पहने होंगे जिस वक्त उसने विकी को एसिड का बॉटल दिया होगा। राइट। सर मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है सर, और उस बेगुनाह लड़की पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है सर, और इसके लिए मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा सर। पर सर आप जो कुछ भी मुझसे पूछेंगे सर, मैं आपकी हर बात का सच जवाब दूंगा सर। सर मुझे बस माफ कर दीजिए सर, एक बार मुझे माफ कर दीजिए सर। एक बात बताओ विकी, मोहन राज ने तुम्हें जो एसिड की बोतल दी थी वो तुमने कहीं रखी है या फिर फेंक दी है? सर वो तो मेरे ड्रॉर में ही सर। तुम्हारे अलावा किसी और ने उस बोतल को हाथ लगाया? सर मुझे नहीं लगता कि मेरे और मोहन राज के अलावा उसे किसी ने छुआ भी है सर। कोई नहीं आ रहा, ठीक है मैं ये बता देता हूं। वो मुजरिम है राजेंद्र, तुम सच मानने को तैयार नहीं हो। हम सच सामने लाएंगे। नकुल ये देखो, ये तुम्हारी नकली दाढ़ी। ये चीजें मेरी नहीं है। क्या? अबे सर यही हूं मोहन राज सर। इसी ने सपना जी के ऊपर तेजाब फेंकाया था सर, यही है। सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो इस आदमी को जानता तक नहीं हूं। तुमने अपना काम बड़ी सफाई से किया था, लेकिन एक गलती कर ही दी। कैसी गलती? जो एसिड की बोतल तुमने विकी को दी थी उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स रह गए थे। मैं सब सच बताता हूँ। मैं शुरू से ही सपना जी से बेगुनाह मोहब्बत करता हूँ और उनसे शादी भी करना चाहता था, और इस तरह मैं उनके सारे जगह का मालिक भी बन जाता था। तूने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ करके एक मासूम औरत की जिंदगी खराब की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विकी छोड़ो उसे, विकी छोड़ो इसे। एक बात गौर से सुनो, अगर किसी लड़की ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर लड़की दगाबाज है। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर लड़की की फितरत अलग होती है। अब तुम बताओ राजेंद्र, तुम विकी तक कैसे पहुंचे? एक रात मैं विकी से बार में मिला। राजेंद्र, तुझे नकली दाढ़ी मूछ लगाने का बड़ा शौक है ना? उसका इंतजाम भी हम करेंगे। जेल की काल कोठड़ी में ऐसा सड़ेगा कि असली दाढ़ी मूछ निकल आएगी। ले जाओ इसे। चल।